हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो के कंटिन्यूएशन में आज हम सॉल्व करेंगे फोर्थ सैंपल पेपर जो मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर किया था। सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले कुछ मेन पॉइंट्स जो आपको ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन ध्यान रखने हैं उनको शॉर्टली रिवाइज करते हैं। फर्स्ट पॉइंट फॉर द पेपर ऑफ मैथमेटिक्स इज टाइम मैनेजमेंट। टाइम का आप लोगों को ध्यान रखना है अगर आप चाहते हैं कि 1.5 आवर में आपका पेपर इजीली सॉल्व हो जाए। उसके लिए देखिए, आपके क्वेश्चंस में आपको सेक्शन ए में टोटल 10 एमसीक्यूज ट्राई करने हैं और सेक्शन बी में आपको 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 5। मींस टोटल आपको, अगर इन 10 एमसीक्यूज को हम 1 क्वेश्चन कंसीडर कर लें क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, तो टोटल आपको 1 + 3 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं एंड द टोटल टाइम इज 1.5 आवर मींस 90 मिनट्स। तो ऑन एन एवरेज you can take 20 minutes for 1 question, 20 minutes for 10 MCQs considering these MCQs as 1 question, then 20 minutes for second question, 20 minutes for third question and 20 minutes for fourth question। इस तरह से टोटल 80 मिनट्स हैं आपके पास आपका क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए। 10 मिनट्स का मार्जिन है आपके पास। अगर किसी क्वेश्चन में आपको टाइम लग रहा है तो उसके लिए आपके पास 10 मिनट्स हैं, और अदरवाइज आपको रिवाइज करना है टोटल थॉरोली लास्ट में पेपर, तो उसके लिए 10 मिनट्स का मार्जिन हमने लिया है। तो ये टाइम मैनेजमेंट आप देखेंगे कि जैसे ही सेक्शन ए कंप्लीट किया है तो एक बार वॉच देख लीजिए कि 20 मिनट्स में कंप्लीट हो गया या नहीं। अगर नहीं हुआ है इट मीन्स आगे के क्वेश्चन को थोड़ा क्विकली सॉल्व करिएगा, और अगर 20 मिनट से कम में सॉल्व हुआ है तो मीन्स आप एक रिलैक्स पोजीशन में हैं, आप अपनी स्पीड को मेंटेन रखते हुए एज इट इज आगे बढ़ते रहिए। सेकंड आता है, जब हम सेक्शन बी की बात करते हैं तो उसमें क्वेश्चंस को सेलेक्ट कैसे करें। तो उसके सिलेक्शन में आप, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ग्राफ का जो क्वेश्चन है ओजाइव अगर आपको ड्रॉ करना है तो आप केवल 1 क्वेश्चन इसका अटेम्प्ट करिएगा, और इस 2 क्वेश्चंस अगर हैं तो आप, हो सकता है कि क्वेश्चन नंबर 2 के भी किसी पार्ट में आपको ओजाइव ड्रॉ करना हो और क्वेश्चन नंबर 4 के भी किसी पार्ट में ओजाइव ड्रॉ करना हो, तो इन दोनों को अटेम्प्ट मत करिएगा। रीजन उसका ये है कि ओजाइव जब हम ड्रॉ करते हैं तो बहुत ही एक्यूरेसी से हमको ड्रॉ करना होता है, तभी आप इसके आगे के रिजल्ट्स, क्वार्टाइल, मीडियन फाइंड आउट कर सकते हैं। ये एक टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन हो जाता है, तो इसलिए एक ही क्वेश्चन ग्राफ का ट्राई करिएगा। सेकेंड, इस क्वेश्चन को भी आप एट द लास्ट अटेम्प्ट करिएगा, क्योंकि अगर इस क्वेश्चन में आपने टाइम ज्यादा स्पेंड कर दिया है तो आगे के क्वेश्चन सफर करेंगे। माइंड अगर एक बार डिस्टर्ब हो जाए तो फिर उसको, टाइम को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए इस ओजाइव के क्वेश्चन को अगर आपको अटेम्प्ट करना है, आप इसको चॉइस में नहीं निकालना चाह रहे हैं, तो आप इसको एट द लास्ट अटेम्प्ट करेंगे। सपोज क्वेश्चन नंबर 2 के 4th पार्ट में ओजाइव का क्वेश्चन है और आपको अटेम्प्ट करना है, तो आप क्वेश्चन नंबर 2 को लास्ट में करेंगे, और उसमें भी अगर इसके 4th पार्ट में ना हो के 3rd पार्ट में ओजाइव है तो आप पहले 4th पार्ट को सॉल्व करिएगा, देन कम टू द 3rd पार्ट। ओजाइव को लास्ट में ही सॉल्व करना है। इसके अलावा डिटेल में अगर आप और ट्रिक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरी प्रीवियस सॉल्यूशन वीडियोस को आप देख सकते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इस सैंपल पेपर का सॉल्यूशन। सेक्शन ए, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन, चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, डू नॉट कॉपी द क्वेश्चन। इसमें हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। जैसे आपने सेमेस्टर 1 में आंसर मेंशन किया था, आप रफली सॉल्व करिए और उसके बाद आप आंसर को मेंशन कर दीजिए अपनी आंसर शीट में। क्वेश्चन नंबर 1, इन द एडजॉइनिंग फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। इफ एंगल OAB, दिस एंगल इज 40 डिग्री, देन एंगल ACB ये हमें फाइंड आउट करना है। तो रफली आप इसको सॉल्व कर लीजिए और उसके बाद टिक कर दीजिए। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हम ट्राइंगल OAB को कंसीडर करें तो OA इज इक्वल टू OB, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, एंड इन ट्राइंगल एंड द ट्राइंगल OAB इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। इट मींस एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब देखिए OA के अपोजिट एंगल ये और OB के अपोजिट एंगल ये, दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। ये हमें क्वेश्चन में 40 डिग्री गिवन है एंगल OAB। इट मींस एंगल OBA विल बी 40 डिग्री। Now
sum of all the angles of a triangle is 180 degree means this angle AOB plus 40 will be equal to 180 degree means angle AOB is equal to 100 degree. Now if we consider the arc AB, then angle subtended at the center is 100 degree, and by this arc angle subtended at the circumference is angle ACB, which we have to find. It means angle subtended at the center is twice the angle subtended at circumference. अगर ये 100 डिग्री है तो ये 50 डिग्री होगा. A is the right option. अब इस तरीके से टिक तो हमें क्वेश्चन पेपर में करना है, आंसर शीट में आपको आंसर मेंशन करना है. आप क्वेश्चन नंबर मेंशन करेंगे, आप वो पार्ट मेंशन करेंगे जो करेक्ट ऑप्शन है. फर्स्ट सेकंड थर्ड गिवन है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में मेंशन कीजिए, और अगर ए बी सी डी में गिवन है तो ए बी सी डी में मेंशन करिए, और साथ ही आंसर भी मेंशन करेंगे. दिस इज द राइट फॉर्मेट टू एक्सप्रेस द रिजल्ट ऑफ MCQ. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. If x intercept of a line is 4 and y intercept is 2, then find the equation of line. इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला हमने लर्न किया है, x upon a plus y upon b is equal to 1, where a is the x intercept and b is the y intercept. Now put the values in this question. a is 4 and b is 2. X plus 2y minus 4 is equal to 0 is the equation of required line. Option B is the right option. Mention your answer in proper manner. Question number 3. If two cylinders of the same lateral surface have their radii in the ratio 4:9, then the ratio of their heights. Suppose first cylinder radius r1 and height h1, second cylinder radius r2 and height h2. Radii in the ratio 4:9, it means radius of first cylinder is 4x and we can take r2 is 9x. Now lateral surface means curved surface area of the cylinder 2 pi r1h. Lateral surface area of first cylinder is equal to lateral surface area of second cylinder according to the question. R1 is 4x and R2 is 9x. H1 upon H2 is equal to 9 upon 4 means H1 ratio H2 is equal to 9:4. Their heights are in the ratio 9:4. Option D is the right option. आप जब भी सैंपल पेपर सॉल्व करें तो ये आंसर इस फॉर्मेट में जरूर मेंशन करिएगा, ये अपनी हैबिट में ले आइए फॉर द पेपर ऑफ मैथमेटिक्स. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ दिस. अब इसमें से आप किसी एक को चेंज कर लीजिए, या तो आप tan को कन्वर्ट कर लीजिए या फिर कोसेक को कन्वर्ट कर लीजिए. सपोज tan को कन्वर्ट कर रहे हैं, tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 minus theta. With the help of this we can write tan 26 will be equal to cot 90 minus 26. 3 अगर हम कॉमन ले लें, then cot square 64 minus cosec square 64 and cot square theta minus cosec square theta is equal to -1 means the value of given expression is -3. Option C is the right option. Question number 5. The sum of probabilities of all the elementary events of an experiment is 1. 1 में से ही हम चूज करते हैं कि जो हमारी फेवरेबल केस है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी. टोटल प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 1. Which of the following point is invariant with respect to the line y is equal to -2? अब देखिए invariant points होते हैं जिनकी इमेज भी itself वो point हो. सपोज ये कोई point है तो ये x एक्सिस में अगर हम रिफ्लेक्शन देखेंगे तो ये पॉइंट इनवेरिएंट होगा. मींस जो पॉइंट जिस लाइन पर एग्जिस्ट करता है उसके रिस्पेक्ट में वो इनवेरिएंट होता है. अब आपको वो पॉइंट फाइंड आउट करने हैं जो y इज इक्वल टू -2
के रिस्पेक्ट में इनवेरिएंट होंगे। इट मींस वो पॉइंट्स इनवेरिएंट होंगे जो इस लाइन के ऊपर लाई करेंगे, और y इज इक्वल टू -2 के ऊपर वो पॉइंट्स लाइन करेंगे जिनका y कोऑर्डिनेट -2 होगा। अगर इस लाइन के ऊपर आप कोई भी पॉइंट लेंगे तो उसका y कोऑर्डिनेट -2 होगा, x वेरी कर सकता है। तो अब देखिए इतने सारे पॉइंट्स आपको गिवन है, इनमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसका y कोऑर्डिनेट -2 है? दैट इज B। दिस इज इनवेरिएंट अंडर द रिफ्लेक्शन y इज इक्वल टू -2। जिस भी लाइन के रिस्पेक्ट में आपको इनवेरिएंट देखना है वो पॉइंट उस लाइन पर लाई करेगा। 5th क्वेश्चन का आंसर मेंशन करेंगे, देन 6th क्वेश्चन का आंसर मेंशन करेंगे। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट P एंड Q इन 2 इक्वल पार्ट्स। किसी भी लाइन सेगमेंट को अगर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो वो करेगा उसका मिड पॉइंट। Means in this question indirectly we want to find the midpoint of PQ, and the midpoint of PQ will be x1 plus x2 upon 2 and y1 plus y2 upon 2, 0,5। क्वेश्चन नंबर 7th का C ऑप्शन सही है एंड द आंसर इज 0,5। नेक्स्ट, in the adjoining figure PA and PB are the tangents from point P to the given circle. If the radius of the circle is 5 centimeter, radius हमें given है 5 centimeter, and PA perpendicular to PB, PA is perpendicular to PB means ये जो एंगल है इन दोनों के बीच में that is 90 डिग्री। Then the length of OP इसकी लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। अब देखिए अगर मैं सेंटर O से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मीट करवाऊं तो ये थ्योरम हमने स्टडी की है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स होते हैं, ये एंगल 90 डिग्री होगा। और अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल हैं इट मींस ये ऊपर वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल होगा। पूरा एंगल हमें 90 डिग्री गिवन है, इट मींस ये वाला भी 45 होगा और ये भी 45 होगा। अब देखिए ये एंगल 90 डिग्री है, ये 45 है, तो ट्राइंगल OAP अगर हम कंसीडर करें तो ये भी 45 होगा बिकॉज द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। अब ये 2 एंगल्स इक्वल हैं, इट मींस इनकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी। तो इस एंगल की अपोजिट साइड है OA और इस एंगल की अपोजिट साइड है PA। अगर OA means the radius of the circle that is 5, it means PA भी 5 होगी। And now we can apply Pythagoras theorem in triangle OAP because the angle A is 90 degree means hypotenuse OP square will be equal to PA square plus OA square, 5√2। D is the right option। Question number 9th. The median of a set of 9 distinct observations is 20.5. If each of the largest 4 observations of the set increased by 2, then the median of the new set। 9 numbers हैं, सपोज हम उन्हें मीडियन फाइंड आउट करने के लिए असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं। आर 9 ऑब्जर्वेशंस, तो 9 ऑब्जर्वेशंस में आप देखिए जो मिडिल वाली ऑब्जर्वेशन होगी अगर हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट किया है ये मीडियन होगी और ये हमें गिवन है 20.5। अब ये कह रहे हैं कि ईच ऑफ द लार्जेस्ट 4, ये जो लार्जेस्ट 4 हैं इनमें से हर एक को 2 इंक्रीज कर दिया गया, इसमें भी 2 ऐड कर दिया, इसमें भी 2, इसमें भी 2 और इसमें भी 2। अब देखिए 2 ही ऐड किया गया है तो इसलिए सीक्वेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और 9 नंबर्स हैं तो ये बीच वाला जो नंबर है यही मीडियन होगा, मींस मीडियन तो 20.5 ही रहेगी। इन ऑब्जर्वेशंस को बढ़ा भी दिया गया है तो मीडियन पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। आप इन्हें कम कर दीजिए, इन्हें बढ़ा दीजिए, देयर इज नो चेंज द मीडियन, मींस इन दिस क्वेश्चन मीडियन विल बी 20.5।
एन उजाइव कर्व इज यूज टू डिटरमाइन, आप सभी जानते हैं उजाइव से हम मीडियन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब सेक्शन ए कंप्लीट होते ही आप वॉच देखिए, मैंने तो बहुत कम टाइम में कर दिया जबकि आपको एक्सप्लेन भी किया है, तो आप भी देखिए कि 20 मिनट से एक्सेस नहीं होना चाहिए, और अगर हो गया है तो डोंट वरी, आप आगे के क्वेश्चंस में टाइम कवर अप कीजिए, परेशान नहीं होना है, आगे उसको मैनेज करना है, जस्ट स्पीड थोड़ा सा इंक्रीज कर देनी है, एकदम कूल एंड काम होकर के पेपर सॉल्व करिएगा। चलिए अब सेक्शन बी हमारा आ गया है, तो सबसे पहले तो आप क्वेश्चन का सिलेक्शन करेंगे, आप खुद देखेंगे कौन से चैप्टर्स पर आपकी कमांड है, और ये भी देखिए कि भाई एक ही सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 में से किसी में अगर 2 लेंथी क्वेश्चंस हैं तो कोशिश करिए उसको अवॉइड करने की। तो चलिए मैं तो आपके साथ सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन शेयर कर रही हूं। तो क्वेश्चन नंबर 2 सपोज हमने सेलेक्ट किया है, फर्स्ट पार्ट सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन है। इन द फिगर गिवन बिलो, डायमीटर AB इज द डायमीटर एंड chord CD of a circle meet at P. PT is tangent to the circle at T. CD is 7.8 centimeter. PD is 5 centimeter and PB is 4 centimeter. Find AB. डायामीटर इज द लार्जेस्ट कॉर्ड, मीन्स इस क्वेश्चन में आप ये देखिए कि डायामीटर को कॉर्ड अगर हम सपोज कर लें तो 2 कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल AB एंड CD आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट एन एक्सटर्नल पॉइंट P, देन द प्रोडक्ट ऑफ द सेगमेंट्स ऑफ कॉर्ड विल बी इक्वल। और कॉर्ड के जो सेगमेंट्स हम कंसीडर करेंगे वो मैं हमेशा आपसे शेयर करती हूँ कि वो हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ही कंसीडर करेंगे। P इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप AB कॉर्ड को कंसीडर कर रहे हैं तो फर्स्ट सेगमेंट होगा PB, आप पहले कॉर्ड के फर्स्ट वाले एंड पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से मीट करवाएंगे, देन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से इस वाले दूसरा जो एंड पॉइंट है कॉर्ड का उसको लेंगे, दैट इज PA। सिमिलरली फॉर कॉर्ड CD, फर्स्ट सेगमेंट इज PD, आप फर्स्ट PC को भी कह सकते हैं, लेकिन दोनों एंड पॉइंट्स को 1 by 1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से मेजर करेंगे टू फाइंड द सेगमेंट PD into PC। नाउ पुट द वैल्यूज, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ PA। PB हमें गिवन है, PD हमें गिवन है, और PC हम फाइंड आउट कर सकते हैं PD प्लस CD से। तो PA की वैल्यू हमें नोन हो जाएगी, और जैसे ही PA नोन हो जाएगा तो PA में से PB को माइनस करके हम AB फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। फिगर आप पहले कॉपी पर ड्रॉ करेंगे। हमने स्टेटमेंट मेंशन कर दिया, आप किसी भी फॉर्म में मेंशन कर सकते हैं, आप चाहे तो पूरा थ्योरम का स्टेटमेंट यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर जिस तरह मैंने शो किया आप इस तरह भी मेंशन कर सकते हैं। AB एंड CD आर द 2 chords ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्टिंग ईच अदर एक्सटर्नली एट पॉइंट P, देयरफॉर सेगमेंट प्रोडक्ट ऑफ सेगमेंट्स ऑफ these chords will be equal. Now put the values. PB is 4 centimeter, PA हमें नोन नहीं है, PD 5 and PC को हम लिख सकते हैं PD plus CD. PA is equal to 5 upon 4 and PD is 5, CD is 7.8. PA is 16 centimeter. Now we can write PA is equal to PB plus AB. And PB is given in the question 4 centimeter, then AB will be 16 minus 4, 12 centimeter. In second part we have to find the length of tangent PT. PT की length हमें find out करनी है। आप AB कॉर्ड को कंसीडर कर लीजिए या फिर CD कॉर्ड को कंसीडर कर लीजिए। PT is a tangent and CD is a chord and they are intersecting each other at point P, means PD into PC will be equal to PT square। वैल्यूज पुट कर दीजिए PD और PC की, you will get the value of PT।
PC will be PD plus CD and PD हमें गिवन है 5 और CD हमें गिवन है 7.8, that is PT square. PT is 8 centimeter. Length of tangent is 8 centimeter. Now come to the second part of this question. Instead of numbers, the letters in the word chance were stuck on a die. Find the probability of rolling. अच्छा, die के faces जो 6 faces हैं उनके ऊपर नंबरिंग नहीं की गई है, बल्कि CHANCE 6 के 6 फेजेस पे ये लिखे गए हैं. दीज आर द 6 फेजेस. अब जब डाई को हम थ्रो करेंगे तो कोई एक नंबर इनमें से हमें मिलेगा. तो कह रहे हैं कि लेटर सी हमें मिले, इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए. तो देखिए टोटल नंबर ऑफ केसेस आर 1 2 3 4 5 एंड 6 और फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस फॉर गेटिंग सी. आपका ये वाला नंबर अगर आता है, ये वाला फेस मिलता है, इट मीन्स आप विनर हैं, और ये वाला फेस मिलता है तो आप विनर हैं. तो 2 केसेस हैं जो आपके फेवर में है. देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सी इज 2/6, 1/3. इसको प्रॉपरली अभी हम मेंशन करेंगे. सेकेंड पार्ट में हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है फॉर गेटिंग अ वॉवेल. अब देखिए वॉवेल इनमें से एक तो ए वॉवेल है और ई वॉवेल है. तो हम फिर डाइस थ्रो करेंगे. तो नंबर ऑफ टोटल केसेस आर 6 एंड फेवरेबल केसेस आर 2, मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वोवेल इज आल्सो 1/3. क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर दिया. अब इसको प्रॉपर वे में मेंशन करेंगे. आप पिक्चर शो कर सकते हैं डाई के फेसेस की. वॉवल हमने मेंशन कर दिए हैं एंड इन दिस केस प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू अगेन 2/6, 1/3. Third part of question number 2. 40 students take part for a game of shot put competition. The distance throw in meters is recorded below. Use graph to draw an ogive and hence using your graph find median. Ogive draw करना है, median find out करनी है. First of all, we are finding cumulative frequency, that is 3, 12, 12 plus 12, 24, means points on ogive that are, first point is 13, 3, then 14, 12. हम इसकी अपर लिमिट लेते हैं और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी and 18, 39 and the last is 19, 40. Now on x axis हम शो करेंगे डिस्टेंस इन मीटर और y axis पर हम शो करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. स्केल आप यहां पर मेंशन करिएगा. Scale on x axis we are taking 2 centimeter is equal to 1 meter and on y axis 1 centimeter is equal to 5 students. According to this is our first point 13, then 2 centimeter के बाद 1 meter लेना है. 14, 15, 16, 17, 18 and this is 19. On y axis 5, 10, 15, 20, 0 to 5, 10 small divisions. It means 2 small division is equal to 1 student. Now first point 13, 3, 2 स्मॉल डिविजन्स को हम 1 लेट कर रहे हैं. 1, 2, 3.
नेक्स्ट 14 12, 15 24, 16 33, 17 37, 18 39, and 19 40. अब फ्री हैंड से आप इन पॉइंट्स को मीट करवा दीजिए. This is our ogive. Now we want to find median. Number of students are 40, means middle is 20. 20 is this. अब इस 20 से आप परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए ऑन द ग्राफ. बस 2 मिनट. नाउ दिस इज द मीडियन पॉइंट. अब आप अपनी ग्राफ पर देख सकते हैं 14 15 20 मार्क्स हैं इनके बिटवीन में, जिसको हमने डेसिमल में 10 कंसीडर किया है. मींस आफ्टर टू स्मॉल डिविजन्स देयर विल बी 14.1, 14.2, 14.3, 4 and this is 14.5, 14.6, 14.7. By the graph we can say median is equal to 14.7. Fourth part, if the coordinate of a vertex A of a square ABCD are 3, -2 and the equation of diagonal BD is this, find the equation of diagonal AC. Suppose this is the given square ABCD, coordinates of A 3, -2 and equation of BD हमें given है 3x minus 7y plus 6 is equal to 0. And with the help of these information we have to find equation of diagonal AC. अब देखिए कैसे इसकी हेल्प से फाइंड आउट करें. We know that diagonals of square are perpendicular to each other. BD and AC are perpendicular. And if two lines are perpendicular and the slope of first line is m1 and that of second is m2, then m1 m2 is equal to -1. Means अगर हम BD का slope find out कर लें by converting this in the form of y is equal to mx plus c, then we will get the slope of AC. Suppose इसका slope m1 find out होता है, then m2 will be equal to -1 upon m1. तो अब AC का slope हमें known है और AC पर 1 point A भी हमें known है. Then by slope point form y minus y1 is equal to mx minus x1, we can find the equation of AC. Second हमें find out करना है, find the coordinates of the point of intersection of diagonals. इसके पॉइंट हमें ये इस पॉइंट O के हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं. तो दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स. इट मीन्स अगर हम दोनों डायगोनल्स की इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे देन वी विल गेट द कोऑर्डिनेट ऑफ O. तो चलिए फाइंड आउट करते हैं. Slope of BD m1 is 3/7. Since AC is perpendicular to BD, slope of AC, that is m2, is equal to -1 upon m1, -7/3, and A
3 comma minus 2 lies on AC. Therefore, equation of AC is y minus y1 is equal to mx minus x1. Put the values. y1 is minus 2, m is slope of AC, that is minus 7 by 3, and x1 is 3. 7x plus 3y is equal to 15. Now we have to find point of intersection of diagonal. This is equation of AC, let it be 1, and equation of BD हमें क्वेश्चन में गिवन थी 3x minus 7y is equal to minus 6. साइमल्टेनियसली हमें इन दोनों को सॉल्व करना है. इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से और इक्वेशन 2 को 7 से. नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, y is equal to 3 by 2. Now substitute this value in equation 1 or 2. Suppose in equation 1, 7x plus 3y, y के प्लेस पर हम पुट कर रहे हैं 3 by 2. X is 3 by 2, means point of intersection of diagonal is 3 by 2 comma 3 by 2. Question number 3, A, B and this is D. A, B, D are the vertices of a parallelogram ABCD. Find the coordinates of vertex C. C के हमें coordinates find out करने हैं. अब देखिए इन तीनों वर्टेक्स की हेल्प से C के कोऑर्डिनेट्स अगर हमें फाइंड आउट करने हैं तो हमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज करनी होगी कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. और ये दोनों अगर एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इट मीन्स जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, लेट इट बी O, देन O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एज वेल एज द मिड पॉइंट ऑफ BD. तो हमें B और D के कोऑर्डिनेट्स गिवन है. इन दोनों की हेल्प से हम BD का मिड पॉइंट O के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे और फिर इस कोऑर्डिनेट को यूज करेंगे फॉर फाइंडिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ C. लेट इट बी x, y. Two comma 4, this is the midpoint of BD and this is also the midpoint of AC. X coordinate of O minus 1 plus x upon 2 and y coordinate 0 plus y upon 2, and x coordinate of O is 2 and y coordinate of O is 4. X is 5 and y is 8, means coordinate of vertex C are 5 comma 8. Second part, the average marks scored by 50 students in a class were calculated to be 38. Later it was found that the marks of 2 students were wrongly copied as 34 and 23 instead of 43 and 32. Find the correct average. 50 students का average marks हमें given है 38, लेकिन उस average को find out करने में एक mistake हो गई है. mistake है कि जिस स्टूडेंट के मार्क्स 43 थे उसके 34 लिखे गए हैं, ऑर्डर रिवर्स हो गया, और जिसके 32 थे उसके 23 लिखे गए हैं, दोनों के कम हो गए. इट मीन्स जो ओरिजिनल एवरेज होगा वो इससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा. तो हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द करेक्ट एवरेज मार्क्स. तो एवरेज करेक्ट जो है वो क्या होगा? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें गिवन है 50,
एवरेज मीन्स मीन हमें गिवन है 38, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ मार्क्स of all the students divided by number of students. मीन हमें गिवन 38, सम ऑफ मार्क्स होगा, आप देखिए आउट ऑफ 50 48 स्टूडेंट्स के मार्क्स तो करेक्टली ही कॉपीड हुए हैं, 2 स्टूडेंट्स के मार्क्स रॉन्गली कॉपीड हुए हैं, मीन्स सम ऑफ मार्क्स विल बी सम ऑफ 48 स्टूडेंट्स मार्क्स जो करेक्ट कॉपी हुए हैं प्लस सम ऑफ 2 स्टूडेंट मार्क्स जो कि रॉन्गली कॉपीड हुए हैं, डिवाइडेड बाय 50। अब देखिए जो रॉन्गली कॉपीड हुए हैं वो हैं 34 और 23, हमें गिवन है, तो इसकी हेल्प से हमें वो सम मिल जाएगा जो 48 स्टूडेंट्स का करेक्ट सम है। That is 1843. Now correct mean will be equal to marks of 48 students plus marks of 2 students जो ऑलरेडी रॉन्गली कॉपीड हो गए थे और अब हम उसमें करेक्शन कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय 50। अब 48 स्टूडेंट्स के मार्क्स का सम तो ये है 1843 और फर्स्ट वाला स्टूडेंट जिसके 34 लिखे गए थे ओरिजिनल मार्क्स थे 43 और जिसके 23 कॉपी हो गए थे उसके हैं 32, मींस करेक्ट सम हमें मिलेगा इन 3 नंबर्स को ऐड करके। करेक्ट मीन इज 38.36 जो पहले 38 फाइन हमें मिल रहा था। थर्ड पार्ट, if the shadow of a tower is 30 meter when sun's elevation is 30 degree, what is the length of the shadow when the sun's elevation is 60 degree? Suppose this is the tower, तो अब देखिए शेडो कैसे फॉर्म होती है। सपोज सन अभी यहां पर है तो सन की जो रेज होगी वो टावर के टॉप से टकराती हुई ग्राउंड पर पहुंचेगी, तो ये जो शेडो होगी ये इसकी शेडो होगी, ये दिस इज द शेडो ऑफ टावर। अब देखिए सन मूव आफ्टर सम टाइम, सपोज सन की पोजीशन यहां पर है, अर्थ मूव कर रही है तो सन उसको यहां पर मीट कर रहा है, तो अब जो टावर की शेडो बनेगी वो इस तरीके से बनेगी और ये शेडो होगी। ये कह रहे हैं कि सन्स एलिवेशन व्हेन 30 डिग्री है तो 30 मीटर है टावर की शेडो, तो ये जब 30 डिग्री था तो स्टार्टिंग में उसकी शेडो जो है ये 30 मीटर्स की लेंथ की फॉर्म हो रही थी और बाद में जब सन का एलिवेशन 60 डिग्री हो गया तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ शेडो, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए अब हम इसकी एक फेयर पिक्चर बनाते हैं, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बनाई थी। Suppose this is the tower and this is the ground. This is position 1 when the sun's elevation is 30 degree, then its shadow is of 30 meter length. अब देखिए टावर की हाइट तो फर्स्ट पोजीशन ले लें या सेकेंड पोजीशन, it will remain same. Let h be the height of tower. Then in second case when the sun's elevation is 60, we have to find the length of its shadow, means we have to find BD.
In first case, sun's elevation 30 degree and the length of shadow, that is BC, 30 meter. Then in right angled triangle ABC, साथ में मेंशन कर देते हैं, लेट द हाइट ऑफ टावर इज h. Tan theta will be equal to perpendicular upon base, means AB upon BC, and angle C is out of 30 degree. And the value of tan 30 is 1 upon under root 3. Height of the tower is 30 upon root 3 meter. Now consider the case second. Sun's elevation is 60 degree, then in right angled triangle ABD, tan D is equal to perpendicular upon base AB upon BD. D is 60 degree, AB हमने find out किया है 30 upon under root 3 और BD we have to find. Value of tan 60 is under root 3. BD is 10 meter. It means length of shadow in this position is 10 meter. Fourth part. A girl fills a cylindrical bucket 32 centimeter in height and 18 centimeter in radius with sand. She empties the bucket on the ground and makes a conical heap of sand. If the height of the conical heap is 24 centimeter, find its radius and slant height. Cylindrical bucket में sand fill किया गया था and then इस सैंड को कोनिकल हीप की फॉर्म में कलेक्ट किया गया है. मीन्स वॉल्यूम ऑफ सैंड इन फर्स्ट पोजीशन विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सैंड इन सेकेंड पोजीशन. इसी सैंड को इसमें इस फॉर्म में कन्वर्ट किया गया है. मीन्स वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोनिकल हीप. और इसी रिलेशन की हेल्प से हम ये फाइंड आउट करेंगे. Height of cylinder, suppose H1 is 32 centimeter. Radius of cylinder, suppose R1 is 18 centimeter. Height of cone H2 is 24 centimeter. Then volume of sand is equal to volume of cylinder is equal to volume of cone. Volume of cylinder pi r square h, pi r1 square h1, and volume of cone 1 upon 3 pi r square h. Put the values. Radius of cylinder is 18 and height is 32. रेडियस ऑफ कोन हमें फाइंड आउट करना है एंड हाइट ऑफ कोन इज 24. थ्री को हमने एज इट इज लिखा है, 18 को 9 इंटू 2 और 8 को 2 इंटू 4. मीन्स R2 विल बी 36 centimeter. Radius of the conical heap is 36 centimeter. Next हमें find out करना है slant height of cone. We know that slant height L is equal to under root h square plus r square, and height of cone is 24 and radius is 36. अब इसको आप चाहे तो स्क्वायर करने के बाद ऐड कर लीजिए या फिर आप इसमें से कॉमन ले लीजिए.
स्लैंट हाइट इज √1872 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में मेंशन था कि हमें अपना आंसर स्क्वायर रूट फॉर्म में देना है, इट मींस इट इज द कंप्लीट आंसर। Number 4, part 1. In the given figure, ABCD is a pentagon inscribed in a circle such that AC is the diameter and side BC is parallel to AE. BC is parallel to AE. If angle BAC is 50 degree, find angle ACB. ACB. This angle we have to find. Question, AC is the diameter. If AC is the diameter, then this angle ABC is the angle in semicircle, means this is 90 degree. Angle in a semicircle is 90 degree. And now in triangle ABC, sum of all the angles are 180 degree, means 50 plus 90 plus this angle ACB, which we have to find, is equal to 180 degree. Means angle ACB is 180 minus 140, this is 40 degree. तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हमने फाइंड आउट कर लिया है. नाउ इन सेकेंड पार्ट वी वांट टू फाइंड एंगल EDC. EDC, दिस एंगल. अब देखिए सर्कल के क्वेश्चंस जब मैंने चैप्टर एक्सप्लेन किया था उसमें भी आप लोगों के साथ शेयर किया था. ये स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि कैसे हम डिसाइड करें हमें कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सी थ्योरम अप्लाई करनी है. तो उसके लिए मैंने आपको हिंट दिया था कि 2 पॉइंट्स हैं जिन पर कंसंट्रेट करना है. फर्स्ट पॉइंट जो आपको फाइंड आउट करना है, सेकंड आपको कंसंट्रेट करना है कि जो क्वेश्चन में गिवन है, एक्स्ट्रा थिंग्स क्वेश्चन में गिवन नहीं होती हैं. अब देखिए एंगल ADC हमें फाइंड आउट करना है और क्वेश्चन के स्टेटमेंट में कौन सा ऐसा पॉइंट है जो अपने अभी तक आपने यूज नहीं किया है. AC is the diameter, you have used in part 1. Now further in the question given BC is parallel to AE, it means इसको यूज करना ही करना है. तो आप इस पर फोकस कीजिए कि इसको आप कैसे यूज कर सकते हैं टू फाइंड द एंगल EDC. अब देखिए इफ BC is parallel to AE, these two lines are parallel, BC and AE. Means alternate angles, corresponding angles will be equal. अब देखिए AC is a transverse line which are cutting these two lines, means this angle जो हमने part 1 में find out किया था, this will be equal to this alternate angles. 2 parallel lines से एक transverse line इन्हें cut कर रही है तो alternate angles will be equal. तो अगर ये 40 डिग्री है it means ये भी 40 डिग्री होगा. Now look at the figure carefully, you will find AEDC is a cyclic quadrilateral. इसके 4 vertices जो हैं वो सेम सर्कल पर लाई कर रहे हैं, it means it is a cyclic quadrilateral. And opposite angles of a cyclic quadrilateral are supplementary, it means this angle and this angle are supplementary angles. Then this will be 180 minus 40, means 140 degree. दोनों पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए. अब हमने जो भी स्टेप्स इसमें यूज किए हैं, जो प्रॉपर्टी यूज की हैं, उसको हम मेंशन करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल टू फाइंड द एंगल ACB वी हैव टू यूज दिस एंगल इज 90 डिग्री. आप चाहें तो इसको गिवन जो थिंग्स हैं उनको लिख सकते हैं, पहले मेंशन कर सकते हैं. गिवन है हमें AC इज द डायमीटर, सेकेंड हमें गिवन है BC इज पैरेलल टू AE एंड थर्ड हमें गिवन है एंगल BAC इज इक्वल टू 50 डिग्री. फाइंड में दिखा सकते हैं, हमें फर्स्ट फाइंड करना है एंगल ACB एंड सेकेंड हमें फाइंड आउट करना है एंगल EDC. नाउ सॉल्यूशन. फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ऑफ सेमी सर्कल. In triangle ABC, sum of all the angles is 180. Sum of angles of a triangle is 180. Angle BAC 50 degree, angle ABC 90 degree, and angle ACB we want to find, that is angle ACB 40 degree.
Now come to the second part. First of all, mention these alternate angles are equal. Since BC is parallel to AE, angle EAC and angle ACB are equal alternate angles, and both are equal to 40 degree. Now, since AEDC is a cyclic quadrilateral, therefore angle EAC plus angle EDC is equal to 180 degree, opposite angles of a cyclic quadrilateral. And angle AEC is of 40 degree. It means angle EDC will be equal to 180 minus 40, means 140 degree. Now come to the next part. Second part, evaluate without using trigonometric tables. आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अब देखिए, बिना ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स के हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इनकी प्रॉपर्टीज को हम यूज करेंगे. ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज को जब हम सॉल्व करते हैं तो एक से ज्यादा मेथड्स हो सकते हैं. अब देखिए, हम इसको ब्रेक कर सकते हैं. टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा, मीन्स 1035 विल बी इक्वल टू कॉट 90 minus 35. Again we are using similar formula. 1035 is equal to cot 90 minus 35, and sec theta is equal to cosec 90 minus theta. This formula is using here. sec 40 को हम रिप्लेस कर सकते हैं cosec 90 minus 40. Ninety minus 35 means 55. 90 minus 40 is equal to 50. The answer is 0. Next part, following is the data of maximum temperature recorded in 20 days in a city. आपको given है. First day temperature 10 degree था, second day 12 degree and so on. Prepare the frequency table and draw a histogram to represent the given data. चलिए, frequency table हमें सबसे पहले इसकी फॉर्म करनी है, उसी के बेसिस पे हम हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे. अब देखिए, इसमें मिनिमम टेम्परेचर है 10 डिग्री सी एंड मैक्सिमम इज 40 डिग्री सी. 10 से 40 तक वेरिएशन है. फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर फ्रीक्वेंसी टेबल, फर्स्ट कॉलम इज क्लास इंटरवल, दैट इज 10 टू, आप चाहे तो 10 टू 15, 15 टू 20 भी ले सकते हैं, और 10 आप उसको 10 के डिफरेंस पर भी ले सकते हैं. 10 टू 20, 20 टू 30 एंड 30 टू 40. इट इज ऑन योर चॉइस. सेकेंड कॉलम विल बी ऑफ फ्रीक्वेंसी, लेकिन फ्रीक्वेंसी को आप फाइंड आउट करने के लिए टेली मार्क्स भी अप्लाई कर सकते हैं और डायरेक्ट भी फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं. अगर डायरेक्ट लिखना चाहते हैं तो आप देखिए 10 से 20 के बीच में कितनी टर्म्स हैं. 1, 2, 3, 4 एंड 5. तो फ्रीक्वेंसी 5 हो गई है. और अगर आप टेलीमार्क से करना चाहते हैं तो आप फर्स्ट से ट्राई कीजिए. ये 10 है, ये इसके अंदर आएगा. 12 इज ऑल्सो इन दिस ग्रुप, 15 इज ऑल्सो, देन 40 थर्ड वाले में, 25 सेकेंड में, 20 सेकेंड में, 30 सेकेंड में, 28, 25, then 27,
18, 32, 34, 27, 29, 16, 37, 35, 33, 22। टैली मार्क्स में मिस्टेक होने के चांसेस कम होते हैं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं और टैली मार्क्स भी अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज 9 एंड दिस इज 6। कैलकुलेट कर लीजिए, 20 डेज का हमें गिवन था, 9 एंड 5 14 एंड 6 20, मीन्स फ्रीक्वेंसी टेबल आपकी प्रिपेयर हो गई है। अब आप हमें हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। हिस्टोग्राम के लिए चलिए एक्स एक्सिस पर हम शो करेंगे क्लास इंटरवल एंड वाई एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी। स्केल लेट कर लीजिए दोनों एक्सिस पर। ऑन एक्स एक्सिस 0, 10, 10, 20, 30, 40 and 50. On x axis 1 centimeter is equal to 5 units, and on y axis 1 centimeter is equal to 1 unit. Now 10 to 20, 5 frequency. Next 20 to 39, 30 to 46. This is our histogram. Come to the next part. Fourth part, use a graph paper for this question. Take 2 divisions is equal to 1 unit on both the axes. Plot the points P 3,2 and Q -3, -2 from P and Q. Draw perpendiculars PM and QN on x axis. चलिए ड्रॉ करते हैं। स्केल हमें गिवन है 2 divisions is equal to 1 unit. First of all, we are showing point P 3,2 and Q -3, -2. This is x axis and this is y axis. Scale is 2 divisions is equal to 1 unit. On both the axis, it means 2 divisions. This is 1, this is 0, this is 1, 2 and 3, and on y axis this is 1, 2, 3, and same in the negative direction, -1, -2 and so on. Now P 3,2, 3,2, this is point P. Q -3, -2, -3, -2. This is point Q whose coordinates are -3, -2. Now ड्रॉ परपेंडिकुलर्स PM एंड QN ऑन x एक्सिस। P और Q दोनों से हमें x एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। अब देखिए P से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं ऑन x एक्सिस। दिस इज PM, दिस इज पॉइंट M. नाउ परपेंडिकुलर फ्रॉम Q ऑन x एक्सिस, दिस इज QN. राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट M एंड N. अब देखिए M के कोऑर्डिनेट्स हम देख रहे हैं। पॉइंट M लाइज ऑन x एक्सिस, इट्स x कोऑर्डिनेट इज 1, 2, 3 एंड y कोऑर्डिनेट इज 0.
Similarly, coordinates of n, x coordinate is -3 and y coordinate is 0. तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया है कि coordinate of m 3, 0 and coordinates of n -3, 0. In second part, name the image of P on reflection in the origin. Image of P on reflection in the origin, coordinates of P are 3, 2. It means image, coordinates of its image in the reflection of origin will be -3, -2, and that is Q. Look at the figure. These are the coordinates of Q. Means P की mirror image Q है अगर हम origin की respect में reflection देख रहे हैं. Now in part third, assign the special name to the geometrical figure PMQN. चलिए मीट करवाते हैं PMQ. M से Q को मीट करवाएंगे. PMQN, clearly it is a parallelogram. Find its area. PMQN is a parallelogram. अब देखिए इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है. तो अगर हम ग्राफ में देखें तो दिस पैरेललोग्राम इज मेड अप ऑफ 2 ट्राइंगल्स. फर्स्ट वाला ये ट्राइंगल है NPM और सेकेंड ट्राइंगल है QMN एंड बोथ द ट्राइंगल्स आर इक्वल. मींस हम किसी एक ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करके अगर डबल कर दें तो हमें पैरेललोग्राम का एरिया मिल जाएगा. Area of parallelogram PMQN will be equal to twice the area of triangle PMN, and area of triangle is half into base into height. Base is this, PMN is the base. अब देखिए ये भी डिस्टेंस 3 है, इसके कोऑर्डिनेट 3 है. इट मीन्स दिस डिस्टेंस इज 3 एंड दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो 3. मीन्स टोटल डिस्टेंस MN is 6 and its height is this and this is 2. Means base is 6 and height is 2. The area of the parallelogram is 12 units. Now question number 5, height and distance का question है. How long would it take to fill a conical vessel whose diameter of the base is 20 centimeter and depth is 21 centimeter if it is filling through a pipe of diameter 5 mm at the rate of 10 meter per minute? कोनिकल वेसल है एक जिसको फिल करना है और इसमें हमें गिवन है इसका बेस, डायमीटर ऑफ द बेस इज 20 सेंटीमीटर. इट मींस रेडियस इज 10 सेंटीमीटर and its depth is 21 centimeter. means height of the cone is 21 centimeter. यूनिट्स को ध्यान से देखेंगे. दिस इज सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, दिस इज मिलीमीटर एंड दिस इज मीटर. अब देखिए इसको एक पाइप से फिल किया जा रहा है. पाइप होगा एक सिलेंडर की फॉर्म में. तो जब इसमें से पानी आएगा देखिए वो भी सिलेंडर की ही शेप लेगा. हमें गिवन है कि 10 मीटर पर मिनट की रेट है. इट मींस जो पानी इन द फॉर्म ऑफ, जो वाटर है इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर वो 10 मीटर के डिस्टेंस कवर कर रहा है 1 मिनट में. तो 10 मीटर में अगर उसने 1 मिनट में इतनी डिस्टेंस कवर की है इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, इट मीन्स उसने एक सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर वाटर फिल किया है इस वेसल में whose diameter is 5 mm and height is 10 meter.
volume of the water filled in 1 minute is equal to volume of this cylinder. We have to find how long would it take to fill the whole vessel. तो देखिए अगर हम इस पर हमें गिवन है कि 1 मिनट में इतना वॉल्यूम कवर हो रहा है और ये वॉल्यूम कवर होगा कोनिकल वेसल का, तो हम टोटल वॉल्यूम कितने टाइम में कवर होगा यूनिटरी मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आप कोनिकल वेसल का वॉल्यूम फाइंड आउट कीजिए और इस वाटर का वॉल्यूम फाइंड आउट कीजिए इन 1 मिनट. वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 1/3 पाई r स्क्वायर h. इन दोनों के वॉल्यूम्स को हमें इक्वेट करना है, डिवाइड करना है, और जब भी हमें इक्वेट करना हो, डिवाइड करना हो, तो पाई की वैल्यू हम पुट नहीं करेंगे, पाई विल बी कैंसल्ड आउट. And radius of the cone is 10 centimeter and its height is 21. 700 pi cubic centimeter. Units का इस क्वेश्चन में हमें स्पेशल ध्यान रखना है. Now volume of water filled in 1 minute. That is equal to volume of this cylinder. Pi r square h. Radius is, diameter is 5 mm, means radius is 5/2 mm. और अगर इसे हम सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट कर रहे हैं then it will also divided by 10. Now this is in centimeter and its height is 10 meter. इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं. क्यूबिक सेंटीमीटर. वन 125/2 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर. Now apply unitary method. Water filled in 1 minute is this and the total volume covered is this, means total time will be equal to volume of the cone divided by volume of water filled in 1 minute. और ये आंसर हमें मिलेगा मिनट्स में. हम मिनट्स में टाइम की यूनिट कंसीडर कर रहे हैं. $11.20 minute. Second part, given a line segment AB joining the points A and B, find the ratio in which AB divided by the y-axis. Suppose P is the point at which AB divided by the y-axis, then P lies on y-axis. Y-axis को ये जहां पर डिवाइड कर रहा है, it means इसका x coordinate 0 होगा. Let the y coordinate is y1. Now we can apply section formula for the x coordinate of P. This is first end point x1 y1 and this is second end point x2 y2. By section formula, x coordinate of P will be equal to m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2 if P divides AB in the ratio m1 is to m2. Now x coordinate of P is 0, x2 is 8, x1 is -4, cross multiply, m1 is to m2 is equal to 1 is to 2, means in the ratio 1 is to 2, AB divided by the y-axis. In part second, find the coordinates of the point of intersection. P के coordinates हमें find out करने, तो x coordinate is 0, we have to find only y coordinate. Apply section formula. Now m1 m2 is 1 is to 2, m1 is 1, y2 is -3, m2 is 2 and y1 is 6.
its y coordinate is 3. It means coordinates of P are 0, 3. Third part, prove that cosec theta minus sin theta multiply by sec theta minus cos theta sec square theta is equal to tan theta. चलिए लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं. कोसेक थीटा को हम पुट कर सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा एंड सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा. नाउ वी आर टेकिंग एलसीएम. 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा. This is equal to sin theta upon cos theta, means equal to tan theta. Next part, the following is the distribution of marks obtained by the students of a class in science test. Find the average marks obtained by the students. अब देखिए इसमें हमें जो डाटा गिवन है मोर देन की फॉर्म में हमें गिवन है कि मोर देन 60 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं. मोर देन 56 स्टूडेंट्स ने मार्क्स गेन किए हैं. अब देखिए मोर देन 10 का मीनिंग ये हुआ कि 11 जिस स्टूडेंट के मार्क्स हैं वो भी इसमें काउंट हुआ होगा, 23 वाला भी काउंट हुआ होगा, 35 वाला भी काउंट हुआ होगा. मीन्स ऑल द स्टूडेंट्स, केवल इसमें वो स्टूडेंट्स काउंट नहीं हुए हैं जिनके 0 से 10 के बीच में आए हैं. नेक्स्ट मोर देन 20 में अगर हम देखें तो मोर देन 20 में इसके आगे के मार्क्स काउंट हुए होंगे, केवल वो स्टूडेंट्स रह गए होंगे जिनके बिलो 20 हैं. तो अब सबसे पहले एवरेज मार्क्स फाइंड आउट करने के लिए हमें फ्रीक्वेंसी टेबल इसमें फॉर्म करनी होगी. अब उस फ्रीक्वेंसी टेबल को अगर आपने बना लिया तो आप इसको मीन फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे आप एज्यूम्ड मीन मेथड अप्लाई करिए, स्टेप डेविएशन मेथड अप्लाई करिए, विच एवर यू वांट. तो फर्स्ट कॉलम हमारा होगा क्लास इंटरवल. क्लास इंटरवल तो हम 0 to 10, 10 to 20 एंड अप टू 60 तक लेंगे. अब फ्रीक्वेंसी देखिए जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस की है उसी तरह हम फाइंड आउट करेंगे. 0 से 10, अब देखिए मोर देन 0 60 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं. मोर देन 0 इट मींस 2, 3, 7, 9 एंड 11, 23 ये सब 60 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं. और मोर देन 10 जो है वो 56 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं. इसका मतलब कि 4 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके मार्क्स ये आए होंगे, बिलो 10 होंगे, तभी वो मोर देन 10 में काउंट नहीं हुए. तो 0 to 10 4 स्टूडेंट्स ने मार्क्स गेन किए हैं. सिमिलरली 10 to 20 मोर देन 10 56 जो हैं और मोर देन 20 40 हैं. इसका मतलब इनका जो डिफरेंस है दैट इज 16. तो 16 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 10 से 20 के मिड में आए होंगे, इसीलिए वो मोर देन 10 में तो काउंट हुए हैं लेकिन मोर देन 20 में काउंट नहीं हुए हैं. सिमिलरली 20 to 30 वो आए होंगे 40 माइनस 20 स्टूडेंट्स के. 30 to 40 दैट इज 10 स्टूडेंट्स एंड 40 to 50 10 माइनस 3 7 स्टूडेंट्स एंड 50 to 60 3 माइनस 0 दैट इज 3. एंड क्लास विड्थ इज 10. अब आप इस फ्रीक्वेंसी टेबल को कंप्लीट कर लीजिए. सबसे पहले हम क्लास मार्क फाइंड आउट करेंगे. मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ स्टेप डेविएशन मेथड से, क्योंकि उसमें स्टेप्स तो थोड़े से इंक्रीज हो जाते हैं लेकिन कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाती है, टाइम बहुत सेव होता है और मिस्टेक्स के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं. Class marks xi 0 plus 10 divided by 2 means 5, 15, 25, 35, 45 and 55.
Now we are assuming 25 as a mean. It means it is our assumed mean A. Deviation D, xi minus A. 5 minus 25, 20. 15 minus 25, 10. 0, 10, 20 and 30. This is negative and other are positive. Now ui xi minus A divided by h. Here is s, h is equal to 10. Class width is 10. Minus 2, minus 1, 0, 1, 2 and 3. Now fi ui. This is fi. Multiply 4 2s are minus 8. Summation fi is 60 and summation fi ui is equal to 33 minus 24. This is 9. Now apply the formula for actual mean. That is assumed mean plus h multiplied by summation fi ui divided by summation fi. Put the values here. A is 25, h is 10, summation fi ui 9 and summation fi 60. Actual mean is 26.5. Now come to the next question. Question number 6, part 1. A line intersects x-axis at minus 2, 0 and cuts off an intercept of 3 from the positive side of y-axis. Write the equation of the line. इसकी पिक्चर मैं ड्रॉ कर रही हूँ. आप चाहें तो बिना पिक्चर ड्रॉ किए हुए भी सॉल्व कर सकते हैं. मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए ड्रॉ कर रही हूँ. सपोज दिस इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. लाइन ने एक्स एक्सिस को कट किया है माइनस 2 0. सपोज दिस इज द पॉइंट माइनस 2 0. इस पॉइंट से लाइन पास हो रही है. सेकंड है, उसने पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पे 3 लेंथ का इंटरसेप्ट कट किया है. सपोज दिस इज इंटरसेप्ट कट बाय द लाइन ऑन वाई एक्सिस. इट मीन्स दिस इज द लाइन. अब देखिए, ये जो इंफॉर्मेशन हमें गिवन थी, इसको आप दो तरीके से यूज कर सकते हैं. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 मेथड्स हैं. फर्स्ट मेथड है कि आप देखिए 1 पॉइंट ऑन द लाइन माइनस 2 0 इज गिवन एट सेकेंड पॉइंट 0,3. ये हमें लाइन के ऊपर गिवन है. वी कैन अप्लाई लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स. y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस 1. फर्स्ट मेथड ये है. और सेकेंड मेथड है, इंटरसेप्ट फॉर्म को भी हम यूज कर सकते हैं. Intercept on x-axis by this line is minus 2 and on y-axis is 3. Means the value of A is minus 2 and that of B is 3. Then you can apply intercept form x upon A plus y upon B is equal to 1. आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपको सेम मिलेगा. एंड लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स इज दिस. दोनों में से आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं. चलिए मैं आपको दोनों ही मेथड से सॉल्व करके दिखाती हूँ कि आंसर आपका सेम रहेगा. आपके माइंड में उस वक्त जो मेथड आए आप उससे इसको सॉल्व कर लीजिए. फर्स्ट इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, लाइन इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट माइनस 2, 0. Line cuts off on intercept at y-axis is 3. It means line passes through the point zero comma 3. First point on the line is A and second is B. Then equation of required line means equation of AB, and that is
y minus y1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1. Put the values. This is x1 y1 and this is x2 y2. टू वाई इज इक्वल टू 3x प्लस 6. अब देखिए सेकेंड मेथड से इसको सॉल्व कर रहे हैं इंटरसेप्ट फॉर्म में. Line intercept x axis at minus 2 0. It means intercept at x axis means the value of a is minus 2 and intercept at y axis हमें question में given है that is 3. Then equation of required line x upon a plus y upon b is equal to 1. Put the values of a and b. Take the LCM. Two y is equal to 3x plus 6. Look, the equation of line is same. You can apply any of the method. Second part, a die has 6 faces marked by the given numbers as shown below. 6 faces पर ये numbers mark किए गए हैं. 1, 2, 3, 4 के place पर -1, then -2 and -3. The die is thrown once. What is the probability of getting an integer greater than -3? अब देखिए डाई अगर थ्रो किया गया है तो इन 6 फेसेस में से कोई एक फेस आपको मिलेगा. means total number of cases in this question that are 6. Now for part A we want to find probability to find an integer greater than -3. अब देखिए इन integers में से greater than -3 कौन से integers हैं? greater than -3 तो -2 भी है, -1 भी है, -3 भी है, 2 भी है और 1 भी है. means 5 नंबर्स ऐसे हैं जो ग्रेटर देन -3 की कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं. फेवरेबल केसेस फॉर गेटिंग एन इंटीजर ग्रेटर देन -3 आर 5. 1, 2, 3, -1 and -2. Now probability in this case, number of favorable cases divided by total number of cases means 5 upon 6. For part B, the smallest integer is -3. आपको -3 ही चाहिए तो उसकी probability क्या है? number of favorable cases divided by total number of cases and in this case number of favorable cases is 1. आपको केवल -3 ही चाहिए. It means probability is 1 by 6. Favorable cases for getting the smallest integer is 1. You want only -3. Then probability of this case that is 1 by 6. Next part, the horizontal distance between the two towers is 60 meter. The angular depression of the top of the first as seen from the top of the second, which is 150 meter high, is 30 degree. Find the height of the first. चलिए फिगर ड्रॉ करते हैं. सपोज दिस इज फर्स्ट टावर एंड दिस इज सेकेंड टावर. अब देखिए क्वेश्चन में गिवन है द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द टावर इज 60 मीटर. एंगुलर डिप्रेशन ऑफ द top of the first from as seen from the top of the second is 30 degree. ये एंगल हमें गिवन है 30 डिग्री which is 150 meter high. This height of the second tower is 150 meter. Find the height of the first. Let the height of the first tower is h. If BQ is 60, then suppose this is point M, PM is also 60 meter. This distance is h. Then AM will be
150 minus h. If this angle is 30, then this is also 30. Now triangle PAM is a right angle triangle, and you can apply tan theta to find the h. In figure, PQ is first tower and AB is second tower, and according to the question 3 measurements हमें given थी. Angle TAP 30 degree, AB 150 meter and BQ 60 meter. Now angle APM will be equal to angle TAP, means 30 degree, and PM will be equal to BQ, means 60 meter. Let the height of first tower, which we want to find, is h meter. Therefore AM will be 150 minus h. Now in right angled triangle PAM, tan theta will be equal to perpendicular upon base, means tan P will be equal to AM upon PM, and P is of 30 degree, AM is 150 minus h, PM is 60. Tan 30 1 upon under root 3. 150 माइनस h इज इक्वल टू 60 अपॉन अंडर रूट 3. कैलकुलेशन ईजी करने के लिए अंडर रूट 3 से हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं. Then this is equal to 20 root 3 and the value of under root 3 is 1.732. 150 minus h is equal to 34.64 meter. Then h will be equal to 150 minus 34.64. H is equal to 105.36 meter. Height of first tower is equal to 115.36 meter. Fourth part, last question of this sample paper. In the given figure, TP and TQ are two tangents to the circle with center O touching at A and C, and angle BCQ is 55 degree. BCQ, this angle is 55 degree. Angle BAP, this angle is 60 degree. Then find angle OBA, this angle, and angle OBC, this angle. चलिए फाइंड आउट करते हैं. क्वेश्चन में हमें गिवन है TP इज द टेंजेंट एंड OA इज द रेडियस पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, एंड tangent and radius through passing of the contact are perpendicular to each other. It means this whole angle will be 90 degree और ये वाला एंगल हमें गिवन है 60 डिग्री. इट मीन्स दिस रिमेनिंग एंगल विल बी ऑफ 30 डिग्री एंड OA इज इक्वल टू OB, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे. इट मीन्स अगर ये 30 है तो ये भी 30 डिग्री होगा. फर्स्ट आंसर हमने फाइंड आउट कर लिया. सिमिलरली TQ इज ऑल्सो टेंजेंट. इट मीन्स ये वाला पूरा एंगल भी 90 होगा. ये 55 है तो ये रिमेनिंग एंगल होगा 90 माइनस 55, 35 डिग्री. और OC इज इक्वल टू OB, इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे. OBC इज ऑल्सो एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो ये भी 35 डिग्री का एंगल होगा. ये भी हमने फाइंड आउट कर लिया. Now come to the B part. Angle AOC, this angle. Now consider the arc AC. अगर हम इस आर्क को कंसीडर करें, then angle subtended at the center is AOC and angle subtended at the circumference is ABC, and angle subtended is center
is twice the angle subtended at circumference, means this angle will be double of angle ABC. 65 degree का double, it is 130 degree. Angle ATC, this angle, ये थ्योरम हमने स्टडी किया है कि एंगल AOC एंड एंगल ATC आर सप्लीमेंट्री. इफ दिस इज 130 डिग्री देन दिस इज 180 माइनस 130 मीन्स 50 डिग्री का. टू टेंजेंट्स ड्रॉ की गई हैं एक ही पॉइंट से. तो ये थ्योरम की कॉर्लरी में आपने स्टडी किया था कि दिस एंगल एंड दिस एंगल आर सप्लीमेंट्री एंगल्स. अब जो भी हमने डिस्कस किया है उसको हम स्टेप बाय स्टेप शो कर देंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी गिवन है क्वेश्चन में आप वो लिख दीजिए. चलिए अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. एंगल OAP is equal to 90 degree since TP is tangent and OA is radius. इतना मेंशन करना काफ़ी है. आप चाहे तो थ्योरम का स्टेटमेंट भी मेंशन कर सकते हैं. टेंजेंट एंड रेडियस पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. एंगल OAP को हम लिख सकते हैं एंगल OAB प्लस एंगल BAP, and angle BAP is of 60 degree, then angle OAB is equal to 90 minus angle BAP, that is 30 degree. Now in triangle OAB, OA is equal to OB, radii of same circle. Therefore, angle OBA will be equal to angle OAB, means 30 degree. First हमने find out कर लिया. Similarly, angle OCB is 35 degree. Now in triangle OBC, OB is equal to OC, therefore angle OCB will be equal to angle OBC. 35 degree means पार्ट ए का जो आंसर था उसमें एंगल OBA that is 30 degree and angle OBC 35 degree. In second part we want to find angle AOC. Now angle ABC is equal to angle OBA plus angle OBC. And angle AOC will be double of angle ABC. Since angle subtended at the center is twice the angle subtended at circumference. और इसके लिए हमने आर्क कंसीडर की है AC. इसको आप मेंशन करना चाहें तो कर दीजिए, नहीं करना चाहते हैं तो मत कीजिए. Then angle AOC will be double of angle ABC, means of 130 degree. In part C we want to find angle ATC. Angle AOC plus angle ATC will be 180 degree. Since TP and TQ are tangents, एक ही पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ की गई हैं. एंगल AOC is 130 degree. Then angle ATC that is 50 degree. I hope now you are ready to attempt your board exams with full confidence and you will get good marks. All the very best for your examination. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट सैम्पल पेपर के साथ. टेक केयर एंड गुड बाय.